वेलकम टू माय चैनल न्यू डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समृद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। ए का राइट आंसर इज बी समास। दूसरा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है ए संक्षिप्त, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। दूसरे का राइट आंसर इज ए संक्षेप। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय भाव समास है? ए गृहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। तीसरे का राइट आंसर इज सी प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं। चौथा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद अथवा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ए बहुबिंबी, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। चौथे का राइट आंसर इज बी कर्मधारय। पांचवा, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? ए चक्रपाणी, बी चतुर्गम, सी नीलोत्पम, डी माता पिता। पांचवें का राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। छठवां, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुबिंबी। छठे का राइट आंसर इज डी बहुबिंबी। सातवां, जितेंद्र में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुबिंबी समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। सात का राइट आंसर इज बी बहुबिंबी समास। आठवां, देवासुर में कौन सा समास है? ए बहुबिंबी समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। आठवें का राइट आंसर इज डी बहुबिंबी समास। नौवां, देशांतर में कौन सा समास है? ए बहुबिंबी समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। नौवें का राइट आंसर इज सी तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। 10, दीनानाथ में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुबिंबी समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। 10 का राइट आंसर इज ए कर्मधारय समास। 11, मुख दर्शन में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुबिंबी समास। 11 का राइट आंसर इज बी तत्पुरुष समास। 12, कौन सा शब्द बहुबिंबी समास का सही उदाहरण है? ए निस्दिन, बी त्रिभुवन, सी पचानन, डी पुरुष सिंह। 12 का राइट आंसर इज सी पचानन। 13, निशाचर में कौन सा समास है? ए अव्यय भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी नन, डी बहुबिंबी समास। 13 का राइट आंसर इज डी बहुबिंबी समास। 14, चौराहा में कौन सा समास है? ए बहुबिंबी समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्यय भाव समास, डी द्विगु समास। 14 का राइट आंसर इज डी द्विगु समास। 15, दसमुख में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुबिंबी समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। 15 का राइट आंसर इज बी बहुबिंबी समास। 16, सत्पुरुष में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्यय भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। 16 का राइट आंसर इज सी कर्मधारय समास। 17, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा शब्द बना है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास,
सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। 17 का राइट आंसर इज सी कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। 18 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। 18 का राइट आंसर इज सी सप्ताह। 19 किस समास के दोनों शब्द के समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास। 19 का राइट आंसर इज ए तत्पुरुष समास। 20 निम्न में किसमें सही सामासिक पद है? ए पुरुष ध्वनि, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्रिपरिषद। 20 का राइट आंसर इज बी दिवारात्रि। आगे बढ़ते हैं। 21 द्विगु समास का उदाहरण है। ए अन्वय, बी दिन रात, सी चतुरानन, डी त्रिभुवन। 21 का राइट आंसर इज डी त्रिभुवन। 22 इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ए पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा, डी रुपया पैसा। 22 का राइट आंसर इज डी रुपया पैसा। आगे बढ़ते हैं। 23 अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, डी यथा जो शक्ति। 23 का राइट आंसर इज सी शक्ति के अनुसार। 24 पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। 24 का राइट आंसर इज बी द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।